देखना, पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड किस पे बेस्ड है? फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कह रहे किन किन चीजों पे डिमांड अफेक्ट हो सकती है, किन किन चीजों से? कह रहे सबसे पहला तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोई चीज सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ध्यान से देखना। पहले तो हमने पढ़ा प्राइस ऑफ गुड और सर्विस, उसमें तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। मजेदार पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी मैं आपको ब्रीफ समरी दे रहा हूं, डिटेल में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सब्सटीट्यूट्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होते हैं सब्सटीट्यूट्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सब्सटीट्यूट्स की। सब्सटीट्यूट, पेप्सी एंड कोक, पेप्सी एंड कोक। अगर पेप्सी महंगी हो गई तो कोक की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर पेप्सी महंगी हो गई तो कोक की डिमांड बढ़ेगी। अब सोचो, कोक का प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी कोक की डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी ही अफेक्ट करेगी आपकी डिमांड। पहला तो था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। कह रहा है इसको रखो साइड में। और क्या क्या चीजें हैं जो मेरी डिमांड को अफेक्ट कर सकती हैं? कह रहा है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, रिलेटेड गुड्स, जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड्स। पेप्सी एंड कोक में अगर पेप्सी महंगी हो गई तो कोक की डिमांड बढ़ेगी, पेप्सी अगर सस्ती हो गई तो कम होगी। तो कह रहा है अगर सब्सटीट्यूट्स के प्राइसेस चेंज होंगे तो गिवन गुड की डिमांड चेंज होगी। ऐसे ही होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं, विच कैन सब्सटीट्यूट द डिमांड फॉर द अदर गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज जॉइंटली, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो कार की डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी। महंगा पेट्रोल हो रहा है, डिमांड कार की गिर रही है, बिना कार के प्राइस चेंज हुए। बात समझ आई कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं आपकी डिमांड को? यस और नो? इनकम ऑफ थर्ड फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नंबरिंग जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम, आपकी इनकम बढ़ गई तो मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। मोबाइल फोन का प्राइस जो मर्जी हो, अगर इनकम बढ़ रही है, मोबाइल फोन महंगा हो गया लेकिन आपकी इनकम और बढ़ गई, मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? वो तो महंगा हो गया, वो तो सर्वाइलेट। कह रहे सिर्फ एक ही फैक्टर थोड़ी ना है, इनकम भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम गिर रही है तो डिमांड गिरेगी। जब हम इनकम पे आएंगे तो हम स्टडी करेंगे कि दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। जैसे रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड्स हैं, एक सब्सटीट्यूट्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसी जब हम इनकम स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे दो टाइप के गुड्स होते हैं, नॉर्मल एंड इंफीरियर। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपका किसी चीज के लिए फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो गया, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो आपको बटर चिकन पसंद है। क्या पसंद है आपको? बटर चिकन पसंद है। अब जहां आपकी फेवरेट जगह है, लेट अस अज्यूम रसोई का आपको बटर चिकन अच्छा लगता है, ठीक है ना? अब उसने प्राइसेस बढ़ा दिए तो आपकी डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? जरूरी नहीं है कम हो कि सर 15 दिन में एक बार खाना होता है। अब उसमें अगर उसने 50 रुपए बढ़ा भी दिए तो इतनी बारिश में कोई कहाँ जाए, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी ना कि हम रोज बटर चिकन खा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कम हो, जरूरी नहीं है कम हो। तो फिर तो अफेक्ट, मतलब प्राइस ने अफेक्ट नहीं किया। कह रहे फेवरेबल टेस्ट और प्रेफरेंसेस नाम की भी तो कोई चीज होती है। कोई चीज फैशन में है, ट्रेंड में है, तो वो तो महंगी हो रही है लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है? क्योंकि फेवरेबल वो है, टेस्ट डेवलप हो रखा है लोगों का, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और यही अगर अनफेवरेबल टेस्ट डेवलप हो जाए तो चाहे वो चीज सस्ती हो जाए, उसकी डिमांड जरूरी नहीं है बढ़ेगी। क्लियर? एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। आप शेयर तो समझते हो ना, स्टॉक मार्केट शेयर। चलो सिंपल लगता है ना, गोल्ड। गोल्ड तो सबको ही समझ आता है, गोल्ड है। गोल्ड 50,000 से 55,000 हो गया, डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी?
50,000 रुपए 10 ग्राम से 55,000 रुपए 10 ग्राम हो गया, डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? सर इट डिपेंड्स। अगर हमें लग रहा है कि आगे और बढ़ेगा, ठीक है ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर लग रहा है कि सर ये तो 65 तक जाएगा, 70 तक जाएगा, अगर ऐसा लग रहा है तो राइजिंग प्राइसेस में भी आप खरीद लेंगे, क्योंकि एंटिसिपेटेड है कि ये और आगे, बाय बोल रहे हो ना, बाय बाय, पहले मिलना चाहता था क्या? ध्यान से सुनेंगे। गोल्ड, गोल्ड 50 से 55 का हो गया था, 50 से 55 का हो गया, तो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ऑर्नामेंट्स, मतलब कहते तो इन्वेस्टमेंट के लिए है, यूज जैसे मर्जी हो, ठीक है ना, बट इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लग रहा है कि उसके प्राइसेस और बढ़ेंगे, तो राइजिंग प्राइसेस में भी वो चीज खरीदी जा सकती है। और अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि लैंड में भी, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, अब मुझे स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा, शेयर्स हैं आपके पास, एक कंपनी के शेयर्स हैं और उसका फ्यूचर थोड़ा सा डगमगाया हुआ सा लग रहा है, द फ्यूचर इज नॉट सो ब्राइट, नॉट सो ऑरेंज, तो क्या हो रहा है कि उसके शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं, शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो खरीदोगे क्या? कोई चीज सस्ती हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ेगी क्या? अगर आपको लग रहा है कि भैया ये डूब जाएंगी कंपनी, तो फॉलिंग प्राइसेस पे भी आप सेल करना चाहेंगे, बाय नहीं करना चाहेंगे। एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो एक एक करके हम आराम से दोबारा पढ़ेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स और द डिटर्मिनेंट्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ आने चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक करके देखिए।